अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। बचपन से लेके हम आद्य पर्यंत आज तक जो भी श्रवण करते हैं, जो भी समझते हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। हाँ, ये है कि कभी वो प्रकट होता है और कभी नहीं प्रकट होता। लेकिन बचपन से जो हम सुनते हैं वो हमारे चित्त के किसी कोने में, अर्धचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, या हम कहें चित्त के भीतर जा कर के एक एक करके संग्रहित होता रहता है। शास्त्र में उसी का नाम संस्कार दिया। वो कहीं न कहीं बैठा होता है। मौका पड़ता है, कोई परिस्थिति आती है तो हमारे भीतर से वो बचपन की बातें सब का सब जो सुना हुआ है वो प्रकट होने लगता है। अनेक बार हमारी पृथ्वी माँ में बहुत सारे बीज पड़े होते हैं लेकिन उगे नहीं होते। हल्की सी बरसात हुई, आषाढ़ का महीना हुआ और तरह तरह के जो है पृथ्वी माँ से अनेक अनेक पौधे घास निकल आई। अब ऐसा नहीं कि बिना बीज के निकल आया, बीज था लेकिन ज्येष्ठ महीने में था, अंकुरित नहीं हो पाता था। माहौल मिला, वातावरण मिला तो प्रकट हो गया। ऐसे हम लोगों के हृदय में भी बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। अनेक और कई जन्मों में हमने शायद सत्संग किया होगा, हो सकता है पहले के जन्म में भी स्वाध्याय किया हो, वो सब विराजमान है। एक वातावरण चाहिए, एक वैसी परिस्थिति चाहिए कि वो भीतर का ज्ञान हमारे अंकुरित हो जाए, प्रकट हो जाए। कभी सुख का अतिरेक होता है तो भीतर से कोई ज्ञान प्रकट हो जाता है। हाँ, कभी दुख का अतिरेक होता है तो भी प्रकट हो जाता है। हाँ, कितनी बार आदमी को जब कोई दुख मिलेगा तो कहेगा दुनिया कोई किसी की नहीं है। अब ये वैसे नहीं निकल रहा है, उसके भीतर का बचपन से सुना हुआ। हमने कोई कार्य किया और उस कार्य में असफलता हो गई, नहीं सफलता मिली तो कम से कम एक चौपाई निकल आता है, हुई है सोई जो राम रचि राखा को कर तरक बढ़ा वैसा का। ये भीतर से निकल आया। वो बचपन से जो सुना हुआ है वो हमारे भीतर कहीं न कहीं संग्रहित है। ऐसे मंकी नाम के ऋषि के भीतर ये जो प्रकट हो रहा है, क्योंकि मंकी के किसी गुरु का वर्णन नहीं आ रहा है ना, जबकि हम कहते हैं बिन गुरु होई की क्या, कोई गुरु का नाम नहीं लिखा आ रहा है। तो उनके भीतर से ये जो ज्ञान की बातें प्रकट हो रही हैं, ये सब बचपन से लेकर के जो श्रवण किया है वो सब भीतर विराजमान तो था, लेकिन मन के भीतर जो तृष्णाएं थी, संसार की कामनाएं थी, उनके दबाव के कारण वो भीतर का सारा ज्ञान दबा हुआ था।
एक परिस्थिति हुई, उनके बछड़े मरे, और जैसे वो परिस्थिति घटित होती है उनके दिल के भीतर से वो पुराना पूरा का पूरा उद्गार प्रकट होने लगता है। लगभग सारे गीत ऐसे हैं, भिक्षु गीत, ऐल गीत, सब के सब लगभग ऐसे ही हैं। हाँ, प्रायः लगभग ऐसे ही हैं। अनेक बार हाँ, पिंगला गीत श्रीमद् भागवत में, हाँ, पिंगला नाम की, जब उसको निराशा मिलती है तो उसके भीतर से एक गीत निकलता है, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, वो उसी के भीतर से निकला है। ऐसे ही हम सब के भीतर है, वो परिस्थिति बने तो प्रकट होने लगता है। हाँ, हाँ, बहुत सारे चौपाइयाँ आपको याद हैं, बहुत सारे श्लोक याद हैं, लेकिन परिस्थिति बने तो देखो फिर बुद्धि चल जाती है, तेजी से बुद्धि चलती है, और उसी में से फिर महाराज क्या क्या प्रकट होता है वो तो देख करके आश्चर्य लगता है। फिर तो हाँ? मंकी महाराज के मन में आया नहीं, ये हमारे मन में जो कामनाएं हैं, जो हमारे मन के संकल्प विकल्प हैं, वो हमारे भीतर एक आवरण बन के बैठे होते हैं, और जिसके कारण मैं संसार में फंस जाता हूँ, सारे बहिर्जगत की तरफ दौड़ता रहता हूँ। संतों ने दृष्टांत दिया कस्तूरी मृग का, कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढ है बलमा। सुख है हमारे भीतर, सुख है हमारे अंदर, शांति है, आनंद है भीतर, लेकिन मृग के जैसे मृग को सुगंध आई, दौड़ पड़ता है, और दौड़ते दौड़ते मृग मर जाता है, उसको अपनी तरफ देखने का समय है नहीं। मनुष्य का स्वभाव ऐसे है, जो वस्तु बाहर खोजता है होता वो उसके भीतर, बस वो अपने मन के हटे। एक दृष्टांत दिया, पता नहीं सही कि गलत, हाँ, लेकिन स्वामी जी महाराज का दिया हुआ दृष्टांत। उन्होंने कहा कि कोई सेठ गया था कलकत्ता, और वहाँ गया था तगादा करने के लिए। जैसे व्यापार है तो 10 जगह माल दिया हुआ है तो उधारी तगादा करने के लिए उसने वहाँ से पैसा इकट्ठा किया, उगाही किया, और जब कलकत्ता से फिर हावड़ा से ट्रेन में बैठा कानपुर के लिए, तब उसके पीछे ठग लग गए। हो सकता है किसी दुकान वाले ने बता दिया हो कि मैं इनको दिया हूँ, ठग। जैसे हावड़ा में बैठा आगे पीछे, और वो व्यापारी लोग बहुत होशियार होते थे पहले, हाँ, अंटी में रखना, यहाँ रखना, वहाँ रखना, हाँ, कानपुर के व्यापारी तो और, हाँ, कानपुर के ब्राह्मण लोग भी बड़े होशियार होते, उन्नाव का तो और भी भगवान बचा हूँ। वो ठगों को देखा, पहचान गए। हाँ, अरे हमारे ये सुल्तानपुर रोड पर, हाँ, सुल्तानपुर रोड पर अपने लखनऊ के आगे चले ना तो एक पुल है ना, नारायणी पुल, हाँ, उसका नाम ही पड़ गया नारायणी पुल। पुराने ज़माने में जो ठग होते थे अंग्रेज़ों के समय में, जो एक ठगों का एक गिरोह चलता था, वो सब वहाँ ठग लगते थे। तो जो कोई यात्रियों का दल आया, व्यापारियों का दल आता था, तो कोई ठग उनके साथ यात्री बन के लग जाता था, व्यापारी बन के। जैसे अवध से चला लखनऊ से तो उनके बीच में लग गया। वो 2-4 दिन में पता लगा लेता था, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते नारायणी पुल तक कि इसके जेब में कितना रुपया। तो जैसे उस पुल के पास पहुँचता था, यात्रियों का दल उधर जा रहा है बनारस की तरफ, हाँ, और लखनऊ की से जैसे वो नाले के पास पहुँचते थे तो वो नाले से आवाज़ आती थी। वो जो ठग साथ में दल में मिला रहता था ना, हाँ, उसके साथी वहीं आसपास छुपे रहते थे, तो वहीं से वो नाले की तरफ से वो 2-4 का दल चला आ रहा है। उसने कहा, जैसे वो आया तो उसने कहा नारायण नारायण, 3-4 साथी लोग। तो जो दल में पहले से लगा हुआ है ना, जो अवध से चला है साथ में, हाँ, अब उसको बताना है कि इनके पास है कि खाली जेब है सब, ये बताना है। तो बताता कैसे था, जैसे वो 4-5 ठग वाले, उसके साथी ने कहा नारायण नारायण, मतलब नर आयन, नर आयन, हाँ, नर आयन, आदमी आए, आदमी आए, हाँ, नारायण नारायण। तो जो ठग लगा रहता था, मिला रहता था, जब वो भी कह देता था नारायण नारायण, मतलब नर हैं, कुछ है ही नहीं पास में, जाने दो। और जब उनको पता होता था कि है कुछ हीरे उरे अंटी में, तो वहीं से कहता, जब वो कहते नारायण नारायण, तो कहता वासुदेव वासुदेव, बांस दो अब इनको।
वासुदेव माने बांस दो, इनको पीटो और वो पुलो उसी समय शुरू हुआ नारायणी पुल। कभी जाओ बनारस वाले। हाँ, तो अब ऐसे होता है। अब हावड़ा से बैठा, ठग लोग पीछे, वो समझ गया, सावधान हो गया। उस बुद्धिमान होते थे। वो महाराज उसने जो है तरीका अपना लिया। इधर जो है जब वो व्यापारी बेचारा बाथरूम जावे तो सारे ठग उसका सारा का सारा ढूंढे, बिस्तरा उस तरह। फिर वो कहीं और चला गया, उधर चाय पीने स्टेशन आया, आराम से जाके प्लेटफार्म पर खड़ा होकर चाय पी रहा है। ये मौका पावे तो उसका झोला झंडी सब टटोले। हाँ, एक एक स्टेशन टटोलते टटोलते कानपुर आ गया और ठगों ने वो रुपया पाया नहीं। जब कानपुर के पास पहुँचे, पनकी नहीं रहा होगा, चकेरी पास में आए होंगे, उतरने का आया तो ठगों ने कहा, सेठ जी आपको प्रणाम करते हैं। हाँ, मैं ठग हूँ, हम लोग ठग हैं। सेठ ने कहा हम पहले समझ गए थे। हम तो पहले समझ गए थे, हावड़े से समझ गए थे, 2 दिन पहले से जब से बैठे। तब ठगों ने कहा आप महान हो, हमको पता है कि तुम्हारे पास पैसा है, हमको पता है। हाँ, हमको सूचना पक्की मिली थी, तुम लेके चले थे और पूरे रास्ते जहाँ जहाँ मौका पाए, रात में दिन में तुमको बेहोशी का सूंघा करके सब कुछ हमने सारा खोज डाला, लेकिन वो पैसा मिला नहीं। सेठ जी ने कहा है तो पैसा, वही तो लेने गया था, है तो। ठाकुर ने कहा अब तो उतर ही रहे, कानपुर आ ही गया, अब तो उतर ही रहे हैं। हाँ, बस तुम मेरे गुरु, हम तुम्हारे चेले, इतना बता दो कैसे छुपाया था। सेठ जी ने कहा अरे छुपाने का क्या, तुम सबका चेहरा हाव भाव देखते ही मैं समझ गया। और जैसे तुम लोग थोड़ा किनारे हुए, मैंने मौका देखा, ये जो दूसरा वाला ठग है जिसका ऊपर बिस्तर था, ऊपर वाली बर्थ पर, इसी की तकिया के बिस्तर के नीचे मैंने सारी गड्डी छुपा दी। तुम लोग मेरा बिस्तरा ढूंढते थे। मेरा बिस्तरा ढूंढे, मेरा झोला ढूंढे, अपना तो तुम ढूंढे नहीं। हाँ, और यहाँ से पहले, थोड़ी दूर पहले जब आया गया तो मैंने वहाँ से निकाल के अपना रख लिया। तो जीव ऐसे जहाँ है वहाँ तो ढूंढता नहीं, हाँ, और जहाँ नहीं है वहाँ बेचारा परेशान होता है। फिर परिश्रम करता है इतना सारा, इसी का नाम तृष्णा हो गया। इतनी मेहनत किया इसको पाने के लिए, वो तो मिल गया, सुख तो नहीं मिला नहीं, वो मिल गया, जिसके लिए परिश्रम किया वो मिल गया, और सुख मिलेंगे। बस यही जीवन की कहानी। आज ये होगा, आज ये होगा, आज ये होगा, ये पालूंगा तो सुखी, ये पालूंगा तो सुख। वो वस्तु मिल जाती है, व्यक्ति मिल जाता है, वैसी परिस्थिति भी मिल जाती है, और लगता है सुख कहीं और आगे, सुख और आगे। मंकी महाराज का यहाँ पर जो उद्गार है, हे तृष्णा, हे कामना, तुमने हमको बहुत दौड़ाया इस जगत की तरफ, अब मैं समझ गया, अब इस तृष्णा को ही छोड़ता हूँ, संकल्प कामना को ही त्याग करता हूँ, और जैसे इसको छोड़ूंगा वैसे मैं सुख, क्योंकि सुख तो अपने भीतर। 2 श्लोक पढ़ते हैं हम लोग साथ में, दोनों बहुत अच्छे श्लोक। ये श्लोक जो है अगर याद कर लो बहुत बढ़िया, बड़े काम के हैं। जानामि काम त्वां चैव यञ्च किञ्चित् प्रियं तव तवाहं प्रियमन्वीक्षन् आत्मन् उपलभे सुखम। याद आया ना, यहाँ पर इस प्रसंग में मंकी महाराज अपने ही मन को पढ़ा रहे थे ना। यहाँ पर अब उपदेश किसको दे रहे हैं मंकी महाराज? अपने मन को। तो कह रहे हैं हे मन, हे मन, और हे मन के भीतर बैठी हुई देवी कामना, जानामि त्वाम, तुमको मैं जान गया। अब क्यों जान गया? क्योंकि पहले मैंने बड़े परिश्रम किया है, बड़े पापड़ बेले। हे कामना, हे मन, अब हे मन में बैठी हुई कामनाओं, तुमको मैंने जाना। त्वाम कामा, क्या तुम किसको प्यार करती हो? हाँ, एक कामना किसको प्यार करती? बोले परिश्रम मात्र को।
हाँ, मन के भीतर कामना आई, वो कामना परिश्रम मात्र को प्यार करती है। ये परिश्रम करावेगी और सुख कभी हाथ आता नहीं। इधर दौड़ा उधर दौड़ा उधर दौड़ा नहीं। यच्च किंचित प्रियम, तो तुमको क्या प्रिय है ये मैं सब समझ गया, सब समझ गया। तवाहम प्रियम अन्विच्छन्, तवाहम, अरे तुम्हारा प्रिय करने के लिए कितना मैंने परिश्रम कर लिया बचपन से लेकर के आज तक। हाँ? सुख पाने के लिए तो बच्चा पढ़ता चला जा रहा है, वो बेचारा 10 किलो का बच्चा है, 12 किलो का बस्ता है पीठ पर लाते भागा जा रहा है। होमवर्क, अब तो महाराज क्या बच्चों का जीवन हो गया। कम से कम हम लोग तो 5 साल तक तो खेलते थे। अब बच्चों का देखो जीवन, उसको बस केवल कंप्यूटर का हार्ड डिस्क बनाया जा रहा है। याद करा दो, याद करा दो, याद करा दो, सारा याद हो जाए, सारा याद हो जाए, बस इतना ही। तब से सुख पाने के लिए पढ़ ले सुखी हो जाएगा, पढ़ ले सुखी हो जाएगा, पढ़ ले सुखी हो जाएगा, फिर नौकरी कर ले सुखी हो जाएगा, नौकरी कर ले सुखी हो जाएगा। सब नौकरी वाले ही बैठे हो। फिर उसके बाद बोला शादी विवाह कर दो बच्चों की सुखी हो जाओगे, शादी विवाह कर दो सुखी हो जाओगे, बस एक ही तो शादी विवाह कर दिया। फिर उसके बाद बोले सब तो किया, अन्विच्छन्, अन्विच्छन् माने हे मन हे कामना तू सुख को खोजता रहा, खोजता रहा, खोजता रहा, खोजता रहा, लेकिन उपलब्धे सुखम, ये सुख कभी तुझको मिला। बस व्यर्थ की परिश्रम भाग दौड़ तेरे हाथ आया। कितने बड़े बड़े रुपया पैकेज कमाने वाले बच्चों को देखो, खाने का समय नहीं है, खाने का टाइम नहीं उनके पास में। हाँ, ठीक से खाना भी खाएंगे तो एक हाथ से खाना खाएंगे, एक हाथ से मोबाइल। क्या जिंदगी। हाँ, बम्बई में फ्लैट हो जाएगा तो सुखी, हाँ लगभग बम्बई में फ्लैट हो जाए, उसके बाद बीवी बच्चे हो जाए सुखी, उसके बाद अरे महाराज फिर हाँ, भगवान जाने। अब आप लोग सब उस सब कुछ से गुजर रहे हो। हम सुख पाने की लालसा में इतना करते गए और कबहू न भये आज ते सुखी। हाँ हाँ, कबहू न भये आज सुखी हो कि नहीं। मैं बिल्कुल वर्तमान से कहूँगा। हाँ, HCL में नौकरी करके सुखी हुए, जिस दिन काम करते ढेर सारा यूँ मशीन चल रही, रंदे चल रहे, तब कि आज यहाँ चैन से बैठ करके सुखी हो। बस फिर और क्या है, फिर तो आपको हाथ लग ही गया। टिकट कैंसिल कर, अनंतन कह रहे टिकट कैंसिल कराओ फिर। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन काम हे प्रियम अन्विच्छन्, हे मन कामना देखा जिंदगी भर। कुछ लोग व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं बुढ़ापे तक, जीने की व्यवस्था, इतना हो जाएगा तब जीऊँगा, इतना हो जाएगा तब जीऊँगा, इतना हो जाएगा तो बढ़िया, इतना हो जाएगा तो बढ़िया। और सब होते होते अपने घंटी बज जाती है। बस कब जियोगी आप, कब जियोगी। हे मन हे कामना, मैंने तुझको देख लिया। इसीलिए कम से कम सरकारी नौकरी वाले एक मायने में ये होता था कि चलो एक समय पर रिटायर हो गए, लेकिन आदमी रिटायर होने के बाद भी जो है पान की दुकान खोलेगा, हाँ PCO खोलेगा। PCO वाला तो आई नहीं हमारा आदमी। परिश्रम, हाँ हम जिंदगी भर कमाते रहेंगे, आखिर जिएंगे कब, खाएंगे कब, कमाए कमाए इकट्ठा करें, खाओगे कब, जियोगे कब, सुखी कब होगे। हाँ, हे मन तुझको मैंने पहचान लिया। ये मन की गीता है, समझ लेना। हे मन, अपने मन को पढ़ा रहे हैं, मैंने तुझको पहचान लिया। अब मैं अन्विच्छन् सुखम, जिसको अभी तक खोज रहा था, वो इतना परिश्रम करने के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक व्यवस्था 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 व्यवस्था, तैयारी तैयारी तैयारी। और संतों का वचन है, आदमी जीने की तैयारी जिंदगी भर करता है, जीता कभी नहीं। काम जानामि ते मूलम, हे मन की कामना, मैंने जान लिया, जान लिया तेरी जड़ कहाँ पर है। पत्ता पत्ता तोड़ो, कहाँ तक तोड़ोगे। हाँ, सीधे ऐसा एक कुल्हाड़ी मारो, हाँ, कि वो जड़ ही कट के बबुल का पेड़ गिर जावे। असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्ता, एक ऐसी तलवार उठाओ कि कामनाओं की जो जड़ है उसी पर प्रहार कर दो।
कहाँ से? संकल्पात किल जाए से। किल माने निश्चय। अब मैंने निश्चय कर लिया कि एक बार मन में संकल्प पैदा हो जाता है, फिर उसके बाद वो संकल्प कामना में बदल जाती है, वो कामना कर्म में हमको लगा देती है। उस कर्म में सफलता हुई तो अहंकार आ गया, और असफलता हुई तो भीतर विषाद का भाव पैदा हो गया, हम संसार में फंस जाते हैं। हे मन, मैंने पहचान लिया कि सब तू कामना संकल्प से पैदा। कि कब? जब हमने संकल्प किया कि अमुक चीज़ हमको प्राप्त हो जाए, बस फंस गए आप। काम जानामि ते मूल, तेरी जड़ यही है। वैसे थोड़ा सा और आगे जाओ तो कामना का जड़ कहाँ हुआ था? अविद्या। एक दिन हम लोगों ने शायद सुना था ना, अपने भीतर अपने स्वरूप को नहीं जाना, अपनी आत्मा को नहीं जाना जो पूर्ण ब्रह्म है, तो अपने भीतर अपूर्णता का भाव और जगत में संसार में सुख बुद्धि का आरोपण। पहली बात वृत्ति क्या हुई कि मेरे भीतर कोई कमी है, कुछ अभाव है। फिर ये लगा कि एक जगत में सुख है, अमुक वस्तु मिल जाए तो मेरी अपूर्णता पूर्ण हो जाएगी। और जब ये भाव पैदा हो गया, इसी मनोवृत्ति का नाम कामना। मेरे भीतर कोई कमी और जगत में उस कमी को पूरा करने की सामर्थ्य, ये भाव आ गया, और इसी भाव का नाम हो गया कामना। ये अविद्या से पैदा हुई, क्योंकि अभी तो हम अपने आप का परिचय नहीं प्राप्त किए असल में। तब भगवान शंकराचार्य कहेंगे अविद्या काम कर्म ग्रंथया संसार। अज्ञान, अज्ञान से कामना, कामना से कर्म, और एक कामना संकल्प के रूप में आती है। बस ऐसा हो जाए तो बढ़िया, ऐसा कर लूँ तो बढ़िया, ऐसा कर ही दूंगा। काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जाए। संकल्प से तो पैदा, आज से करूँगा क्या, निर्णय लेते हैं। अब ये तद्व्रतम, ये तत् की तद्व्रतम, हाँ तद्व्रतम न, तद्व्रतम, ये व्रत है मेरा, ये प्रतिज्ञा है हमारी, शपथ है। क्या? न त्वाम संकल्पयिष्यामि, ना त्वाम संकल्पयिष्यामि। आज से मैं बहुत ज़्यादा संसार का संकल्प ही नहीं। जब संकल्प ही नहीं करूँगा तो मन में कामना नहीं हो गई। जब कामना नहीं होगी तो हमको जगत की तरफ जब भटकाएगा नहीं तो मैं अपने अंतर्मुखी में रहूँगा, अपने आत्मा में आराम करूँ। हे कामना, हे मन, अब मैंने सारे संकल्प विकल्प को छोड़ा और समूलो नभ भी, अब तेरा जड़ ही खत्म। एक क्षण में सीधा वही स्वामी शरणानंद महाराज कहते थे, अचाह हो जाओ। रामायण का दोहा याद है, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने। जाहि न चाही कबहु कछु बसहु निरंतर तासु ही सो राउर निज। ये चित्तवृत्ति पैदा हो जाए, कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। वो प्रहलाद की गति, ध्रुव की गति, इन सब महापुरुषों, भगवान प्रकट हुए, भगवान कहते वरदान मांग ले, वो कहते हैं प्रभु हमको क्या मांगना, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, मना किया है। हाँ, प्रहलाद ने मना किया है, हमको नहीं चाहिए कुछ। हाँ, जब नहीं चाहिए आपको कुछ, तब नहीं चाहिए, तब भगवान भी वहाँ पर कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ दे दिया। अच्छा, जब आप मांग लोगे, हमने अपने पिताजी से कहा पिताजी 100 रुपया दे दो, तो आपने मांग लिया तो आपने सीमा बना ली, और जब सीमा बना ली तो आपको 100 रुपये ही, समझ रहे हैं। हमने मांगा ही नहीं, हमको जाना है, हमको भ्रमण के लिए हरिद्वार जाना है, पिताजी के पास में चला गया, पिताजी ने पूछा कुछ चाहिए, नहीं हमको नहीं चाहिए। जब हमने मांगा ही नहीं, तो वो जब देंगे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देंगे। जब वो अपनी, अब 3 लोक के स्वामी हैं, परमात्मा है 3 लोक का स्वामी। हाँ, जब अच्छा मनमोहन सिंह आवें, आपके दोस्त हों, हाँ, और घोषणा करें कि इनको 5,000 रुपया 10,000 रुपया का जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट मैं पास करता हूँ,
इनके मोहल्ले का नाली साफ हो जावे, तो क्या कहोगे? क्योंकि हमने कहा महाराज नाली साफ करवा दो, तो फिर उन्होंने इतना बड़ा, अगर वो आएगा अपने आप और अपने आप जब घोषणा करेगा तो मेरे ख्याल में 5-10 करोड़ का घोषणा करेगा, क्योंकि उसका अपना वो स्तर है। तो उनके पास जा कर के हम कहें कि देखो हमारा मोहल्ला बड़ा गंदा है, साफ करवा दो, तो हमारी नादानी है। इसीलिए जल्दी मैं अपने लोगों को काम नहीं बताता हूँ। हम काम बताएंगे तो इतना सा बताएंगे। हाँ, और अगर कोई श्रेष्ठ है, बड़ा है, अपने आप करेगा तो शायद हमारी चाह से बड़ा करेगा। हाँ। नहीं समझ में आया बात? पूरा समझ में आ गया, कितनी बढ़िया। हाँ, इसलिए चाहो ही मत, अचाह में हो जाओ। अब श्रुति जी जा रही थी तीर्थ यात्रा पे, साथ में प्रणव भी जा रहा था। हमने कहा कुछ चाहिए? बोले हाँ जा रहे हो, 5-5 हज़ार तो दीजिए दोनों का। हाँ, चारों धाम जमुनोत्री गंगोत्री तो ऐसे थोड़े हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल लो 5 10,000 दिया फिर मैंने। हाँ, फिर भैया जोश चढ़ा ब्रह्मानंद को, अनंतानंद को, मैं भी जाऊंगा, जब ये गए तो हम भी जाएंगे। हाँ, हमने पूछा तुमको कितना चाहिए? बोले अच्छा कुछ चाहिए ही नहीं। इन लोगों ने अमाउंट नहीं बताया, नहीं कुछ नहीं, जो दे दो। तो अब क्या, अब हम इनको 3,000 कैसे दें फिर? अगर मान लो 3,000 मांग लेते तो 2,000 मांगते तो फिर 2,000 में देता, जबकि मुझको पता है कि दोनों के पास पैसा होता। मुझको पता है कि पैसा है दोनों के पास। उसके बावजूद जब मैं इन्होंने कुछ मांगे नहीं तो फिर हमको मजबूरी में कहना पड़ा भैया 5-5 उनको तो 5-5 तुम दे लो। अगर ये मांगते 2100 तो फिर मैं कहता 2100 दे दो। आप मांगोगे तो एक सीमा बन गई, और नहीं मांगा तो वो अनंत लोक के स्वामी जब देंगे तब उसको कहते हैं, जब वो देता है तो छप्पर पार कर देता है। देहाती भाषा में बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना चूक। उस परमात्मा की शरण मैं तुम्हारे लिए हुक्म करो, और वो करता रहता है, ऐसा मैं समाना नहीं करता, वो करता रहता प्रति क्षण, हमको दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, ना जाने किस रास्ते से पूरा कर देता है। काम जाना तो ये श्लोक बहुत बढ़िया है, सबको याद होना चाहिए। काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जाय से न त्वाम संकल्पयिष्यामि समूलो में न भविष्य। जड़ मूल के साथ तो नष्ट हो जाएगा। ये कोई भरत जी वाली स्थिति थी। हाँ? हे मन मैंने बहुत भटक लिया, हे कामनाओं बहुत तुमने धक्का खिलाया। 40 साल 50 साल 80 साल हो गए, अब तो चेत, अब तो मन तू चेत, मनी राम संभल जा। फिर और मान लो इस जगत की कोई चाह भी हो, धन की चाह हो, तृष्णा हो, वैभव की, संपत्ति की, पद की, प्रतिष्ठा की, तो क्या वो मिल जाएगा तो पूरा भी हो जाएगा। हाँ? तो ये जितने अफसर लोग हैं सब पर तलवार लटकती रहती है। हाँ? कब ट्रांसफ़र हो जाए, हाँ? कब ट्रांसफ़र हो जाए, विभाग बदल जाए, कोई भरोसा नहीं। हाँ? कोई जब तक पट रही है। हाँ? नहीं तो क्या भैया महाराज काय के लिए चिंता करते हो, मस्त रहो। बिल्कुल सहज भाव में जी लो, जो होता है हो दो। मिल भी गया पद तो क्या शांति मिलेगी, बस एक पहचान करो। हाँ, जो मैं चाहता हूँ वो मिल गया तो क्या तुम सुखी हो जाओगे। हाँ, जिसके पास है वो पद, जिसके पास वो वस्तु है, वो क्या सुखी है। हमारे सुखदेव महाराज का तो यही तो वचन था व्यास भगवान से। हाँ, व्यास भगवान और सुखदेव का जब शास्त्रार्थ होता है तो व्यास ने कहा, पुत्र गृहस्थ के यहाँ पर जब बच्चे होते हैं, पुत्र होता है तो पुत्र ऋण से उऋण होता है, और पुत्र जब गोद में खेलता है तो बड़े सुखी होते हैं।
और पितृ ऋण उऋण हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त करता है, इसलिए गृहस्थ में जाओ। तो सुखदेव जी ने कहा पिताजी अगर बच्चों के होने से कोई उऋण होता, मुक्त होता, तो सबसे पहले सुअर और कुत्ता पहले मुक्त हो गए होते, क्योंकि उनके 10-10 बच्चे एक साथ होते हैं। यही ऐसे शास्त्रार्थ है। आदमी विचार करने के लिए तैयार नहीं है, हाँ, सोचने के लिए तैयार नहीं, हाँ, विचार चिंतन करो। इसलिए ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरुदेव बार बार कहते हैं, हर प्रवचन में 3-4 बार कहते थे, दर्जनों बार, थिंक, विचार करो, चिंतन करो। वेद भगवान ने कहा मनन करो, मनन करो। हाँ, ऐसे कोई कुछ भी दे देवे और उसको जो है मत ग्रहण करो, चिंतन तो करो। अब सुना देना कभी तुम बैठना तो बिल्कुल सुना देना। हाँ, हाँ, मुक्ति नहीं चाहिए वृंदावन का सियार बनना, है ना। हाँ, न तो आम संकल्प से मत चाहो किसी से कुछ, इसी क्षण मुक्त हो गया। बहुत बढ़िया। आगे देखो, हाँ, वो चीज़ कि अगर तृष्णा की पूर्ति हो गई तो क्या सुखी हो जाओगे। अगला श्लोक कहता है महाराज उसका भी विचार करके देखो, वो भी इहा धनस्य न सुखा लब्ध्वा चिंता च भूयसी लब्धनाशे यथा मृत्यु लब्धं भवति वा न वा। अच्छा, जिसके पास धन नहीं है उसके मन में एक कचोट है। थोड़ा पैसा होता तो बच्चों को अच्छी पढ़ाई में पढ़ा देते, किसी गरीब को मैं दवा करा देता। धन के अभाव का एक दुख है, एक आना। जिसके पास धन नहीं है उसके पास एक दुख तो है, मन में एक कचोट है कि अगर होता तो मैं थोड़ा करता। तो धन के अभाव का एक आना दुख। इहा धनस्य च सुख। और अच्छा, जिसके पास धन है वो, हाँ, सुख के लिए जिसने परिश्रम किया, तो धन को कमाने में कितना परिश्रम किया होगा बेचारे ने। हाँ, जब तक परिश्रम किया होगा तब तक बेचारा चैन से बैठा नहीं। पैकेज वाले बच्चों को देखो, अनुभव करके, जितना बड़ा पैकेज उतने बच्चे का झंझट, सवेरे से शाम तक, सवेरे से शाम तक। 10 लाख का पैकेज है, महीने में 1 लाख, 1 लाख है तो 1 लाख कंपनी देवेगी, तो कंपनी तुमको चूसेगी उसी हिसाब से। हाँ, कोई फ्री में थोड़े देवेगा। इस दुनिया में कुछ चीज़ फ्री में नहीं है, इस संसार में कोई वस्तु फ्री में नहीं है, कभी चक्कर में मत पड़ना। हाँ, फ्री वाले समझ, कौन फ्री में बांटेगा। अगर फ्री का लालच देते हैं तो उसके साथ कोई और झंझट है। हमारी गाड़ी हुई स्कॉर्पियो, जब आज आ गई ना तो याद आ गया गाड़ी, संस्कार है देखो, आ गया 4 साल पुराना। जब नई नई गाड़ी खरीदी गई, कंपनी का फ़ोन आया, आपको वहाँ महिंद्रा क्लब में आना है, आपके नाम का गिफ्ट है, एक कुछ है, आपके नाम का गिफ्ट है और अमुक अमुक तमाम। हाँ, उसने जो है, हम बड़े खुश हो गए, नए सुना था वो सब। हाँ, गिफ्ट है तो हमने कहा कहाँ पर आना है, तो दिल्ली का कोई जगह बताया, क्योंकि दिल्ली से गाड़ी निकली थी, दिल्ली का नंबर था, दिल्ली का। तो हमने कहा मैं तो यहाँ पर हूँ, और कितने लोगों का आना है। बोले बस अपनी बीवी को लेके आ जाना। हमने कहा मेरे तो बीवी बच्चे हैं ही नहीं। उसने कहा कोई तो होगा, हाँ, बिना लेडीज़ के आना वहाँ। गिफ्ट है, गिफ्ट पैकेज है, लेकिन बिना बीवी के आना मना है। तब मैंने करुणा का फ़ोन किया कि ऐसे कंपनी, हम तो खुश थे, कंपनी वालों का फ़ोन है, तुम चले जाना वहाँ पे। हाँ, तो गाड़ी तो तुम्हारी नाम है। तो करुणा ने हमको एक शब्द कहा, अनुभवी थे सारे ना, उनका स्वामी जी इस दुनिया में फिर कुछ नहीं। वो वाक्य हमको आज तक रखा है। हमने कहा फिर इसका मतलब क्या, ये जो फ़ोन आया। बोले वहाँ क्लब में बुलावेंगे, 50 लोग बैठेंगे, वहाँ पर आपको 10 उनके एजेंट सामने मेज पर आवेंगे, चाय के साथ में 50 स्कीम समझावेंगे, ये स्कीम ले लो, ये पॉलिसी ले लो, ये ले लो, ये ले लो। और जेंट्स तो थोड़ा अकल वाला होएगा, देवियाँ होती हैं इमोशनल,
वो तुरंत एक आध दो, ये बढ़िया, ये बढ़िया, इसीलिए वो कहते हैं कि उसके साथ आओ। और चलते समय एक डब्बा होगा गिफ्ट का, हाँ, एक, और उसमें 4-6 जो है ये आपका होगा। मतलब आप लोग हो आए हो, देखा अनुभवी लोग बैठे हैं। हाँ, आप इस जगत में कुछ भी फ्री नहीं है, हाँ, इसलिए जो जितना देवेगा उससे ज़्यादा आपसे परिश्रम कर। हम सबके बच्चों की हालत है, हाँ, तो धन की प्राप्ति में सुख नहीं, बड़ा परिश्रम है। हाँ, देखो जिसके पास धन नहीं था उसके मन में एक आना दुख कि मेरे पास नहीं है, और जिसके पास है तो पैसा कमाने में दुखी। हाँ, अच्छा, फिर परिश्रम से दुख से कमाया, अच्छा जब मिल गया उसको तब अरे महाराज उसको बचाए रखने में उसको बड़ा परेशानी होती है। हाँ, खर्चा ना होए, खर्चा ना होए, खर्चा ना होए। सत्य कहूँ मैं, ये जितने बड़े बड़े पैकेज वाले बच्चे हैं उनके मन में त्याग की भावना नहीं होती। हमारे पुराने ज़माने में जो पुराने लोग थे अपने परिवार के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, दादा भाई के लिए त्याग करते। आज के बच्चे वो हाँ, हाँ, जैसे पैकेज से रुपया मिलना शुरू हुआ अब तो सीधे बैंक में, तो बस अकाउंट बैलेंस ढूंढता है, अगर अकाउंट बैलेंस से तुरंत कहेगा एक फ्लैट खरीदूंगा, है ना, सीधा। पहले फ्लैट नहीं आता था हमारे लोगों के मन में, अब वो बच्चे के मन में क्यों फ्लैट लूँगा, फिर बीवी होगी, और फ्लैट नहीं होगा तो हमारी प्राइवेसी नहीं होगी शादी के बाद में, क्या, हाँ, फिर फ्लैट होगा तो उसके साथ में फिर गाड़ी चाहिए, फिर गाड़ी का तुरंत EMI कितना कितना क्या हुआ उसको। अब ये नहीं कि उसके पास है नहीं, बस जीरो बढ़ता जावे, जीरो बढ़ता जावे, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, बस फिगर बढ़ता जावे। तो उसको बचाए रखने में कितना दुख है। अब वो बचा बचा के मेरे पास है बैंक में, हमने कहा जिंदगी बस इसी व्यवस्था में चली जाओगी, जिएगा कब, अभी तो दुखी। धन के कमाने में दुख, फिर उसको बचाए खर्चने में भी दुख। अरे महाराज धन का खर्चा करने में, रुपया खर्चा करने में सुख होता है क्या? हाँ, मत समझना बड़े खुश होकर के कोई खर्चा नहीं। अगर बड़े सुख में खर्चा करना होता ना तो जेब में जब नई नोट हो और पुरानी नोट हो, दोनों नोट हो, दुकान वाले को कौन सी नोट दोगे, कीमत बराबर है। कीमत बिल्कुल बराबर है, हाँ, उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ही है, लेकिन जब आदमी को देना होगा दुकान वाले को तो सड़ी वाली नोट देवेगा। अच्छी नोट है पर्स में, दुकान वाला कहेगा नहीं चलेगी, तो मजबूरी में फिर हाँ, तो फिर एक बार मन दुखी होकर के तब दिया जाता है। हाँ, कभी कभी फटी हुई नोट मिल जाए, हाँ, कम से कम हमारे वेद वगैरह हम लोगों को खूब अनुभव है। हाँ, इस पेट्रोल टंकी पे चलाओ, उस पेट्रोल टंकी पर चलाओ, वहाँ पर चलाओ। कितना तो व्यय करने में दुख, खर्चने में बड़ा सुख नहीं है। हाँ, अब बताओ कमाने में दुख एक आना, बचाए रखने में दुख 2 आना, खर्चने में और आगे। और अगर मान लो कोई हमको बुद्धू बना के ठग ले भाई तो आप देखो लब्ध नासे यथा मृत्यु, लब्ध हाँ लब्ध्वा चिंता च भूयसी, जब मिल गया तो बचाए रखने में बड़ी चिंता, बचाए रखने के लिए सुरक्षित रखने में बड़ी चिंता, और लब्ध नासे संपत्ति मिल गई और नाश हो जावे, नष्ट हो जावे। महाराज यथा मृत्यु, आदमी कहता हाय हाय अब तो मैं मर ही गया, मृत्यु के जैसे दुख। हाँ, मेरे पास इतना था सब घाटा हो गया। कहाँ चला गया? बोले कुबेर फाइनेंस। हाँ, लखनऊ वाले सब अनुभवी हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों का गया होगा। सतीश का कितना गया था? 40,000। 10 ही था तुम्हारा, बच गए। कईयों का था तो काहे के लिए हाँ 200 करोड़ डकार करके और तिहाड़ जेल में बैठे। हाँ 200 करोड़ हाँ लब्धना से हाँ कितना माथा ये था मृत्यु, चला जाओ महाराज। तो
अब खुद विचार करो कि धन का अभाव था तो वो ज़्यादा सही कि ये धन के साथ में इतना पसारा हुआ तो ये सही। अब भाई महात्माओं का विचार है, ये साधकों का चिंतन है, संसारियों का नहीं। संसारी आदमी कहेगा पाओ पाओ पाओ, और संत साधक कहेंगे नहीं था तो एक ही आना दुख था, थोड़ी कमी है, गरीबी में रहना पड़ता है, और कमाया तो दुख, खर्चा तो दुख, बचाए रखे तो दुखी, और किसी ने ले लिया छीन लिया तो मृत्यु जैसा दुखी। हाँ, में कोई जीना भी तो नहीं चाहता। जो जीना चाहेगा वो महात्मा, वो महात्मा, वो संत, फिर वो परमात्मा को पा लेता है। उस दिन मैं कह रहा था ना, महात्माओं को प्रसन्न करना बड़ा आसान है और गृहस्थियों को प्रसन्न करना। महात्माओं को कौन सा भी भोजन कराओ, 51 रुपये दे दो, गुण गाते जो जाएंगे, रास्ते में 4 को कहेंगे हे सोना कुट में 51 रुपये, भाग 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 भाग, है ना। अभी तुम लोग एक दिन देखे ना, चर्चा करते जा रहे थे 21 रुपये मिल रहा है, यही कहा ना, हाँ 21 रुपये मिल रहा है। लोगों ने कहा कि चलो 21 ही। महात्माओं को प्रसन्न करना कितना आसान, और तुम लोगों को 10,000 मिल जावे ना, क्योंकि कामनाएं ज़्यादा हैं, इच्छाएं ज़्यादा हैं, तृष्णा ज़्यादा है, फिर 4 बच्चे हैं, फिर पूरा परिवार है, फिर समाज है। महात्माओं को कौन सा? तो महात्माओं को खुश करना बहुत आसान, गृहस्थियों को खुश करना बहुत मुश्किल। दूसरी वाली लाइन क्या थी? महात्मा को चेला बनाना कठिन। हाँ, गृहस्थियों को चेला बनाना बहुत आसान। हाँ, गृहस्थियों को चेला बनाना बड़ा आसान, लेकिन महात्माओं को चेला बनाना, सत्संग सुनाना, तो इसको हो फिलहाल अब समझ लो, आप लोग विचार कर लेना। हमने एक दुख स्वीकार कर लिया, चलेगा। महात्मा जंगल में बैठा है, कुछ नहीं है, मस्त है, पाते गए दुखी होते गए, पाते गए दुखी होते गए, पाते गए पसारा बढ़ता गया। शरीर की सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, मन की असुविधा वो भी बढ़ती जाती है। शरीर की सुविधा बढ़ जाएगी, मन की बेचैनी, मन की असुविधाएं। हमारे पास पैसा नहीं है, एसी नहीं लगवा सकूँगा, गाड़ी नहीं हो गई। अब मैं क्या करूं बताओ? सुविधाएं तो बढ़ गई, सुविधाएं तो बढ़ गई, अब गाड़ी है। और डॉक्टर क्या कहता है, स्वामी जी अगर आपको घुटना ठीक कराना है तो साइकिल चलाओ, मतलब बैक टू जहाँ से चले थे वहीं आ जाओ। और डॉक्टर कह रहा है कि अगर आपको ठीक करना है तो साइकिल चलाओ। अब बताओ क्या करूं मैं? सुविधाएं बढ़ गई हैं, ओ हो गए। अब किसी ने कहा साइकिल खरीद लो, अब आजकल बढ़िया तरीका हो गया, सड़क पर मत चलाओ, खड़े खड़े साइकिल चलाओ। क्या कहना, हमने कहा कहाँ कहाँ रखूँ, मैं तो आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, कहाँ ढूंढ तो रहे 5-7 से सरोज टोली वाला खनका ढूंढ ढूंढ के तो थक गए। हाँ, जो पैसा भी मिला था, किसी ने 5,000 रुपया दिया, फोल्डिंग वाला खरीद लीजिए, जहाँ जाइए गाड़ी में डिक्की में रखिए, जिस कमरे में रुकना हो उस कमरे में किनारे रखिए, पहले उसको आरती पूजा पहले उसकी करिए। ढूंढने नहीं मिल रहा। मेरा कहने का मतलब, पहले हम थे बड़े अच्छे सुखी, सुविधाएं बढ़ती गई और फिर हाँ व्यवस्था में गड़बड़ी। ये जीवन का सत्य देखो ना, ये आप सबके जीवन की कहानी है, ये मत समझना किसी का। इसलिए कुछ नहीं था तो हम बड़े सुखी थे। जैसे अच्छा, अब फिर से कहूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं 4 महीने का था, तब सुखी थे कि नहीं? अब वहाँ से कंपेयर करो। हाँ, उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे हाथ में इतना भी बल नहीं था कि कपड़े भी अपने आप पहन लूँ। हाँ, बस भूख लगी तो रोए। हाँ, भूख लगी तो रोए, पेट में दर्द हुआ तो रोए, मच्छर ने काटा तो रोए, अदरवाइज नहीं रोते थे। हाँ, सब ठीक ठाक है, बच्चा मस्ती में सोया खेल रहा है। महाराज जो सुख उस समय होता है ना, वो तो बुढ़ापे तक फिर इंतजार करते रहो, ठेंगा मिलेगा। हाँ, हम लोग कंफर्टेबली दुखी हैं।
हाँ पहले अनकंफर्टेबली हाँ, पहले दुखी नहीं थे, अनकंफर्ट था, व्यवस्था नहीं थी। हाँ, अब क्या हो गया, अब व्यवस्था बना के आप हो गए दुखी। हाँ, ऐसा मकड़ जाल महाराज, हाँ, बढ़ता गया बढ़ता गया। अब हाँ, अब व्यवस्थित दुखी हो आप, व्यवस्थित। न चतुष्यति लब्धेन, ऐसा श्लोक है, ये श्लोक पर बहुत दिया जाता है कि अर्थार्जने दुखम रक्षणे दुखम, धन के कमाने में दुख, रक्षा करने में दुख, और नष्ट हो जाए तो महा दुखम। चलो अगला श्लोक पढ़ते। ऐसे चलेगा तो कैसे होगा, जल्दी जल्दी पढ़ो। अब गियर बदलना चाहिए। हाँ, अभी तक पहले और सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही थी, इंजन गर्म हो रहा था। हाँ, तो अब गियर बदलो। कौन सा गियर लगाएं, 5वां कि 6वां? चलो हाँ, अनुतरसुला ये वार्था स्वादु गंगामिवोदकम् मद्विलापनमेत्यत्तु प्रतिबुद्धोऽस्मि संत्यज य इमं मामकं देहं भूतग्रामा समाश्रितः सयात्वितो यथा कामं वस्तां वा यथा सुखं परित्यागेन लभते ततो दुःखतरं नु किम् न च तुष्यति लब्धेन भूय एव च मार्गते। परित्यागे के पहले एक शब्द जो है गुप्त है, साइलेंट है, शरीरम अपि परित्यागे। पूरे जीवन को लगा दे कोई, शरीर को भी लगा देवे, नहीं वो साइलेंट है। अपने जीवन को भी कोई लगा देवे, तब भी कभी कभी ज़्यादा पैसा वैसा धन वगैरह प्राप्त नहीं। और कई बार देखने में आता है जितना सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लोग खड़े हैं, हाँ, दरवाजे पर धूप में, वो देखो, हाँ, अब वो आदमी 3000 में आपके दरवाजे पर 10 घंटे 12 घंटे वो खड़ा हुआ है, दरवाज़ा खोल रहा है। कितने में? 3000 रोज़ कितना, एक दिन का कितना हुआ? इतना पूरा शरीर 10 घंटे तपाया, 12 घंटे पाया बेचारा, कितनी शांति। परित्यागे अपि मतलब एक ड्राइवर कितना काम कर रहा है, हाँ? सुख की आशा में लाखों दुख सहकर, हाँ? मानसरोवर पहुंच गए तो आप सुखी, आए क्या बढ़िया निर्मल जल, आनंद, कैलाश भगवान का दर्शन हो गए, वो देखो त्रिशूल बना है, ओम दर, आनंद आनंद। लेकिन इतने जो हाय वेद भगवान दोबारा भी चलने का मन तो नहीं है। देखा तोबा बोल के आए हैं। हे प्रभु एक बार पहुंचा दिया। हाँ हाँ, न जाने वाला ज़्यादा सुखी, न जाने वालों के मन में एक तृष्णा है, काश मैं भी गया होता, मेरा पासपोर्ट होता तो मैं भी चले गया होता, काश मैं भी चला गया होता। आपके मन में इतना दुख है, और हम लोग 15 दिन महाराज जो झेले हैं, आप लोग समझो, जो समझना है। शास्त्र क्या कह रहा है? शरीरम परित्यागे यपि, इस पूरे जीवन को लगाओ, फिर भी मन भर के मिलता नहीं, तृप्ति भर मिलता नहीं, मिलता है तो इतना कि वो अभाव खटकते रहता है। इतने में क्या होगा, इतने में क्या। और लगभग सभी दफ्तर वाले हिसाबें जोड़ते रहते हैं, तनख्वाह वाले बजट बनाते। हाँ, हम लोग भी जब दफ्तर में तनख्वाह मिलती थी तो बजट बनाते थे, कम तनख्वाह मिलती है
अब 700 रुपया तनख्वाह उस ज़माने में हमको मतलब 700 रुपये तनख्वाह, 700 रुपये तनख्वाह मिले, 150 रुपया कमरे का किराया। वो कागज़ पे लिखते थे बाकायदा, दफ्तर में बैठ करके, दफ्तर का काम नहीं, हाँ हिसाब। फिर 10 किलो आटा, 10 किलो गेहूँ लाऊंगा, उसको पिसाऊंगा, उसका इतना, फिर इसका इतना, फिर सब्जी का इतना, फिर दूध वाले का इतना, और फिर घर पे माता पिता को इतना मनी ऑर्डर, मुझसे मनी ऑर्डर होता था, इतना मनी ऑर्डर करना है, बचेगा कितना, वो बजट कभी ठीक से बनता ही नहीं था, फेल हो जाता था हमेशा। क्या ज़िंदगी है, शरीर पूरा जीवन लगाया फिर भी तृप्ति नहीं। अरे इस मार्ग पर तो चल के देखो, यही तो मंकी महाराज का ज्ञान है। परित्यागे अपि इतने से के लिए लभते ततो दुख तरम, इससे बढ़ के और क्या है। लेकिन महाराज कहाँ जो आदमी समझता है, वो धक्के खाने के बाद समझ में आता है, पहले थोड़े समझ में आता है, पहले समझ में नहीं। अच्छा हाँ, अब लो हाँ, परित्यागे न लभते ततो दुख तरम नु किम न चतुष्यति लब्धेन न चतुष्यत, जो मिल जाएगा आपको, इतना जीवन लगाया खपाया तो जो मिल जाएगा उसमें भी संतुष्ट नहीं होगे आप। न चतुष्यति लब्धेन, फिर भूयेव च मार्गति, फिर से खोजना शुरू कर दोगे, चलो फिर से। क्या जिंदगी है, रोज कमाओ रोज खाओ, रोज कमाओ रोज खाओ, रोज कमाओ रोज खाओ, क्या वही दुकान वही सोना, खट 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 खुट खुट खुट, रोज कमाओ। क्यों? तुम्हारे इतने भगवान की कृपा से 5-5 बच्चे कमाने वाले लोगों के आजकल 1-1 बच्चे हैं। हाँ, तुम्हारे से ज़्यादा किसकी चांदी है? जिसको हम कहते हैं 10 उंगली घी में, सिर कढ़ाई में। तीन बच्चे, तीन बच्चे, तीनों कमाने वाले। हाँ, तीनों कमाने वाले। हाँ, लो तुम कमाओ, मैं बैठ के खाता हूँ, माला हाथ में, जय दुर्गे मैया की। बस काहे की चिंता। हाँ, बोले ना। फिर स्वामी जी एक लड़की है ना, वो पुछल्ला रह जाता है। कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हो सब चाहो तो इसी समय सुखी हो जाओ। जितने लोग यहाँ बैठे हो, मैं सबका लगभग समझ सकता हूँ, चाहो तो इसी क्षण सुखी नहीं। मेरे भगवान ने ले रखी है योग क्षेमम वहाम्यहम। अब क्या करो, क्या लिखा है? अन्नवान अन्नादो भवति, हाँ, महान भवति प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेना महान कीर्त्या। अन्नवान, दम तो होवे आप में। अनुतुरसलह अनतरसुलह, ये अनतरसुलह जो कभी तृप्त ही नहीं होता। कैसे? स्वादु गंगा उदकम, हाय हाय, कभी गंगा जी के किनारे बैठो, उनका स्वादिष्ट जल का पान करो, तृप्ति नहीं होती। एक बार अंजुली से पी लिया, मन में होता है फिर से पी लो। हाँ, अब आजकल का जल थोड़ा अलग है। यही अगर नवंबर दिसंबर में आओ, सर्दी के समय में आओ, इतना बिल्कुल उसमें धूल का एक कण नहीं होगा, बिल्कुल इतना स्वादिष्ट मन में होगा, और पी लो, किनारे बैठे रहो। तो ये स्थिति देख करके, जैसे गंगा का जल पियो तो तृप्ति नहीं, अच्छा गंगा के किनारे 2 दिन बैठे हम लोग, तृप्त हो गए अब आप लोग? तुम गए नहीं, तुम क्यों कह रहे हो? तुम बताने से क्या, जो गया था उससे मैं पूछ रहा हूँ, तुमसे थोड़ा पूछ रहा हूँ। तृप्त हो गए जो गए थे 2 दिन, क्यों नहीं हुए? इसका मतलब तृष्णा बढ़ गई तुम्हारी। तृप्त नहीं हुए तो तृष्णा बढ़ गई, यही तो हुआ ना। 2 दिन गंगा जी के किनारे बैठे, तृप्त नहीं हुए तो तृष्णा, यही तो। ऐसे ये संसार है, ये संसार में एक ऐसा जरा सा मिठास लग जाती है ना, जैसे गंगा जी का स्वादिष्ट जल पियो फिर तृष्णा बढ़ जाती, पियो फिर बढ़ जाती है। ऐसे संसार है, मिलता है फिर बढ़ जाता है, मिलता है फिर बढ़ जाता है, मिलता है फिर बढ़ जाता है। और ये संसार का एक पुछल्ला कभी ख़त्म
नहीं होता। मद विलापनम तत्तु, मैं अच्छी तरह से एतत्तु मैं जान गया, प्रतिबुद्धो, हे मन, हे कामना, मैं जान गई कि ये तृष्णा, ये इच्छाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और इसमें मेरा नाश हो जाता है। अब प्रतिबुद्धा, अब मैं जग गया हूँ। समत्यज, हे कामनाओं, हे मेरी मन की इच्छाओं, अब तुम मेरा साथ छोड़ो, अब मेरा साथ छोड़ो, अब मैं अपने स्वरूप में बैठता हूँ। समत्यज या इमम मामकम देहम भूतग्रामा, ये शरीर को आश्रय लेके 5 महाभूत टिके हुए हैं। 5 महाभूत हमारे शरीर में हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आप चाहे 5 भूत रहे, चाहे चले जाएं, सायाति, चाहे चले जाएं, चाहे रहें यथा कामम। हे महाभूतों, तुम्हारी मर्जी हो तो रहो, तुम्हारी मर्जी हो तो चले जाओ। वास्ताम या यथा सुख, मैं अपनी मर्जी से रह, मुझको कोई परवाह नहीं। इसका मतलब है शरीर मरे तो मर जावे, रहे तो रहे, मेरे भीतर कोई कामना नहीं। अगर इस शरीर के रहना होगा, भोजन मिल जाएगा, मरना होगा तो दवाइयाँ भी नहीं बचा पाएंगी, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए चाहे रहे चाहे मरे, मैं इस शरीर को भी रखने के लिए बहुत ज़्यादा कामना नहीं बनाता, मैं तो बस मुक्त हूँ। फिर वही लाइन, प्रारब्धम पुष्यति वपुः, इस शरीर का प्रारब्ध होगा ना तो ज़बरदस्ती ग्लूकोज चढ़वा दिया जाएगा। हाँ, अब क्या समझते? हाँ, एम्बुलेंस के अंदर चढ़वा दिया जाएगा। शरीर का प्रारब्ध होगा तो आपको मिल ही जाएगा, और प्रारब्ध नहीं होगा तो हाँ सामने रखा होगा, खा ही नहीं पाओगे, क्या कर। तो इसलिए निश्चिंत रहो, बिल्कुल अपने स्वरूप में बैठ जाओ। अंतिम, इस प्रसंग का अंतिम, नयोस्मा स्वेह में प्रीति काम लोभानुसारिषु तस्माद् उत्सृज्य कामान् वै सत्यमेवाश्रयाम्यहम्। ये जो 5 है ना, 5 महाभूत, 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर और उसके भीतर एक पैदा हुआ अहंकार। हे अहंकार, हे 5 महाभूतों से बने हुए शरीर, मैं देख लिया तुम कामना लोभ के पीछे दौड़ते रहते हो। जीव, हे मन, तू कामना के पीछे दौड़ता रहता है, लोभ के पीछे दौड़ता रहता है, ये संसार की तरफ दौड़ता रहता है, इधर से उधर। अब मैंने तुझको अच्छी काम लोभ अनुसारी सु, कभी इधर कभी उधर, तस्मात् उत्सृज्य कामान, इसी क्षण मैंने कामनाओं को त्याग दिया, इसलिए इसलिए मैंने कामनाओं को इसी क्षण छोड़ा। कैसे छोड़ा कामनाओं का? सत्वमेवा आश्रयामि अहम, आश्रयामि अहम, इस समय मैं केवल सत्व गुण का आश्रय लेता हूँ। सत्संग का, साधना का, भजन का, तीर्थ का, व्रत का, सत्व गुण का आश्रय लेकर के हे कामनाओं तुमको मैंने। अब यहाँ पर उपाय भी बता दिया कामनाओं को छोड़ने का। कामनाओं को छोड़ना हो तो धीरे धीरे सत्वगुणी बन जाओ। सत्वमेव आश्रयामि, आश्रयामि सत्वगुण, मैं तुम्हारा आश्रय, जब तुम्हारा आश्रय ले लूँगा तो इधर का सारी कामनाएं अपने आप ही कम होती चली जाएंगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।